जय हिंद साथियों, आप सभी को जीके कौशल स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सावन के इस महापर्व पर आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। और हम आज पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर जो चल रहा है 7.1। तो 7.1 का पड़ाव हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और 7.2 आज हम पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले पढ़ने से पहले इसमें हम कुछ फार्मूले वगैरह हैं उसको हम देखेंगे, उसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने अगर एक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके और पिछला वीडियो देख लीजिए। और डिस्कशन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक जो है शेयर कर दिया गया है, उस पर उस लिंक आप क्लिक करके और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो जो भी मटेरियल होंगे वो सारे के सारे जो है टेलीग्राम पर आप लोगों को या सूचनाएं जो भी होंगी वो टेलीग्राम पर जो है भेज दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम से अब ज़रूर जुड़ें। और जिन क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, तो हम अगले वीडियो में वो डाउट वाले क्वेश्चन पहले हम जो है शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखो यहाँ पर हम जो है इसमें जो है 3 फार्मूले हम देखेंगे। तो पहला जो पहला है वो है सेक्शन फार्मूला। क्या है? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला को बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र क्या होता है? इसे मान लीजिए विभाजन का मतलब होता है कि 2 भागों में अलग कर देना। जैसे मान लीजिए कोई ये A है और ये B है, ये x1 है, y1 है और ये x2 है और ये y2 है। और मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक कोई बिंदु है जो विभाजन का कार्य कर रहा है, वो है r है। तो ये x हो गया, ये y हो गया, यानी r के निर्देशांक। तो r के निर्देशांक क्या है? x और y आया। ठीक है, तो जो विभाजन का जो कार्य कर रहा है कौन कर रहा है? जो है r कर रहा है। अब a और r के बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक के, इसको हमने मान लिया m1, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको मान लिया m2, यानी m अनुपात ये क्या हो गया 2, क्योंकि ये जो है क्या ये इसकी दूरी m1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है m2 हमने मान लिया। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो यहाँ पर जो है विभाजन सूत्र, अब हम क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। तो विभाजन जो सूत्र आया, r के निर्देशांक क्या? x और y। तो x और y का जो मान यहाँ से निकल कर आएगा, क्या आएगा? m लिख लीजिए, x लिख लीजिए, फिर जो है m x, यहाँ से 1 2 2 1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m y प्लस my 1 2 2 1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से विभाजन का सूत्र निकल कर ये आ गया। ठीक है, ये फार्मूला होता है, यानी x निर्देशांक यानी x वाले मान हैं और y के वाले ये वाले मान हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ कहे कि इसी जो है x के ही निर्देशांक ज्ञात करो तो आप ये निकालेंगे, अगर कहे y के निकालें तो y के, अगर कुछ न कहे कि विभाजन सूत्र ज्ञात करो तो आपको दोनों को मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया विभाजन सूत्र। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा जो सूत्र है उसको हम बताते हैं। दूसरा है डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूला। यानी दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र क्या होता है? मान लीजिए कोई एक रेखा है, ये है A और ये है B, और ये है x1 y1, ये है x2 और y2, और यहाँ से दूरी सूत्र, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें नहीं मालूम है, ये दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये हम जो पे आपको पिछला बता देंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र होता है यानी A और B ले लीजिए। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जब अगर फार्मूला निकालेंगे तो ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का
होल स्क्वायर। दूरी सूत्र यानी बिंदु ए और बी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला निकल कर आया, जो सूत्र जो निकल कर आया ये है, ठीक है। और इसको हमने जो है पिछले वीडियो में विधिवत पढ़ाया है, आपको बहुत बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो में पहला वीडियो जा करके भाग 1, भाग 2, भाग 3 देख लीजिए, वहाँ से पूरा इसमें विधिवत बताया गया है। तो ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं इसको रफ करता हूँ और आगे तीसरा जो सूत्र है मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है, तीसरा है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे मान, इसे मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 और कमा y2। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है वो r है और r के जो निर्देशांक हैं x और y हैं। अब क्या कह रहा है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी r के निर्देशांक क्या हो, x और y है। तो जब इसे मान लीजिए कि दो बिंदु हैं और दो इसे मान लीजिए कोई एक रेखा है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसका मान कुछ और है, इसका मान कुछ और है, और मध्य बिंदु यानी 20 का मान, मध्य मतलब 20 का मान, अगर 20 का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए तो 20 का मान निकल आता है। तो उसी प्रकार जो है मध्य बिंदु का जो सूत्र है यानी जो फार्मूला है वो क्या आता है, यहाँ पर x और y यानी r के निर्देशांक क्या हुआ, x और y हुआ। तो x और y बराबर ये x1 है और ये x1 है, ये y2 है, y1 है, x1 y1 x2 और y2। तो यहाँ जो x और y के जो ये आया, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ये x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र निकल कर आया क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ से 3 फार्मूले आपने जो अभी पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं सवाल पर, और सवाल जैसा जो सवाल कहेगा उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला जहाँ जो यूज होगा उसको वहाँ पर हम रख करके और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमने जो है क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पर जो है नोट कर दी हैं और हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्या लिखा है, कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं के -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो विभाजित आ गया ना, तो विभाजित आ गया, तो विभाजन मतलब विभाजन का सूत्र जो है अप्लाई करके और जो है मान निकालना है। तो यहाँ पर कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है हम एक रेखा खींच दी हमने, ए हो गया ए, ई हो गया बी। अब ए का मान कितना है, -1,7 और बी का मान कितना दे रखा है, ये देखो 4,-3। तो 4,-3 रख दिया। और मान लीजिए जो क्या कहे, रेखा खंड, रेखा अब खंड मतलब होता है मतलब टुकड़ा तोड़ देना, खंड। तो रेखा और उसका खंड यानी बीच का मान r, यानी 2 भागों में ये टूट गया। अब जो 2 भागों में ये हो गया r के निर्देशांक यानी x और y हो गया r के निर्देशांक, और यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात है ये 2 अनुपात है, और यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात हो कितना है, वो 3 अनुपात है, ठीक है। तो यहाँ से जो अब आपको निकालना है विभाजित करता है, यानी विभाजित करते हैं, विभाजन का सूत्र निकालना है। और उस बिंदु के निर्देशांक यानी इस बिंदु के
निर्देशांक, यानी आर बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक्स और वाई है। तो यहाँ पर जो है पहले विभाजन का सूत्र लगा दीजिए, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र यानी आर के निर्देशांक यानी एक्स और वाई। तो क्या निकल कर आया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा my प्लस my 1 2 2 1 अपॉन m1 प्लस m2 मान रख दिया। ठीक है, विभाजन का सूत्र हो गया। अब आर बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक्स और वाई। तो ही कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, नहीं इसके निर्देशांक ज्ञात करना। तो इसके निर्देशांक यानी ये मान निकल कर एक्स का मान ये वाला और वाई का मान ये वाला। अच्छा बिंदु क्या है, तो बिंदु है -1,7 और 4,-3 ये बिंदु है। और m1 बराबर कितना है 2 और m2 बराबर कितना है ये 2, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। क्योंकि भैया फार्मूला भी जब आपको बताए हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी m1 हुआ था और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होता है m2 होता ना। तो वही प्रकार m1 का मान 2 और m2 का मान 3 आ गया। ठीक, अब यहाँ से इसको हम जो है रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं और इसका मान उठा करके हम यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये m है, तो m1 का मान कितना है 2, यहाँ 2 रख दीजिए। x2 का मान कितना है, और यहाँ बराबर में क्या चल रहा है, xy चल रहा है, इसको ऐसे चलाते रहो। और x2 का मान कितना है, x2 का ये हो गया x1 y1 x2 और y2। तो x2 का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 रख दीजिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। m2 का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए। और x1 का मान कितना है तो -1, तो -1 रख दीजिए। अपॉन में m1 2 और m2 3, तो 2 और 3 रख दीजिए। और m1 का मान यहाँ पर कितना है 2 और तो यहाँ 2 रख दीजिए। और y2 का मान, तो y2 का मान कितना है -3, तो यहाँ -3 रख दीजिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। और m2 का मान कितना है, m2 का मान कितना है 3, क्योंकि m2 का मान कितना है 3। और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान कितना है, y1 का मान 7, यहाँ 7 रख दीजिए। और m1 और प्लस m2 यानी 2 + 3, तो 2 + 3 रख दीजिए। ठीक है, अब इसको हम जो है रफ कर दे रहे। ठीक, इसको जो है रफ कर दे रहे। ठीक है, क्योंकि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 और 3 2 5 और 2 3 6 -6 और प्लस और 7 3 21 और 3 2 5। अब देखो घटा दीजिए, तो यहाँ से यहाँ जब आप घटाएंगे तो यहाँ से 8 में से 3 गया तो 5 बचा, 5 बचा 5/5 है। और 21 में से 6 घटाइए तो ये बचेगा 15/5। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 3 15 नहीं 3 आ गया। यानी क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो उस एक बिंदु के निर्देशांक क्या है, बिंदु हो गया आर और इसके निर्देशांक एक्स और वाई हो गया। बिंदु हो गया आर और इसके निर्देशांक यानी एक्स वाई हो गया। और एक्स वाई का मान कितना आया निर्देशांक है 1,3, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर थोड़ा डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। वैसे हमें तो नहीं लगता कि इसमें कहीं कहीं डाउट होना चाहिए, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया है। और चलिए दूसरा क्वेश्चन हम आपके बोर्ड पर हम नोट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके बोर्ड पर मैंने जो नोट कर दिया है। और क्या लिखा है, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, यहाँ एक शब्द लिखा है समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है, यह है समत्रिभाजित। सम का मतलब होता है समान और त्रिभाजित मतलब होता है 3 भागों में, जो 3 भागों में बराबर बराबर जो है बांटे या बराबर बराबर काटे। ठीक है,
तीन भागों में बराबर जो है बांटना ही जो है क्या कहलाता है, समत्रिभाजित है। तो मान लीजिए एक कोई रेखा है ए और बी, और ए वाले बिंदु को मान दे रखा है माइनस का 4 माइनस का 1, और बी बिंदु को मान दे रखा माइनस का 2 माइनस का 3। अब क्या कह रहा है कि इसको समत्रिभाजित है। तो मान लीजिए तीन भागों में जो कार्य कर रहा है ये है P और ये है Q, ठीक है। अब देखो एक भाग, दो भाग और तीन भाग हो गए, ये बराबर भाग हैं, ठीक है। एक भाग, दो भाग और तीन भाग, तो वही कह रहे हैं कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी ये बिंदु कौन कौन से हैं, P बिंदु है और Q बिंदु है। अब इसके बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, एक्स वाई, और इसके भी निर्देशांक एक्स वाई हो गया। तो वही कह रहा है कि जो है समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी एक भाग, दो भाग और तीन भागों में विभाजित हो गया, और तीन भाग को जो काट रहा है वो कौन काट रहा है, कौन सा बिंदु है, P बिंदु और Q बिंदु। तो वही बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी P बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई और Q बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई, इसी का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना AB रेखाखंड माना AB, देखो AB एक रेखाखंड है, तो AB रेखाखंड इसीलिए है क्योंकि ये तीन भागों में अलग अलग खंड है इसका, तो इसीलिए रेखाखंड हो गया। तो AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P Q है। अब AB रेखाखंड को समत्रिभाजित कौन सा बिंदु कर रहा है, P और Q ही तो क्या नाम है, A और B को तीन भागों में बांट रहा है। क्योंकि अभी देखो यहाँ पर अभी A और ये B, अभी एक ही रेखा तो था, तो जब यहाँ P और Q जब खींच दिया गया, दो बिंदु यहाँ पर रख दिया, तो एक दो तीन भागों में हो गया कि नहीं हो गया। तो ये वही चीज लिखा है कि माना AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से हैं, P और Q हैं। तो P और Q हैं, ये तो लिखा है, ठीक है। अब इसको जो है हम इसको रब कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर अतः अब यहाँ पर उठाएंगे P बिंदु, उठाएंगे P, अतः P रेखाखंड, यहाँ पर लिखाएंगे P रेखाखंड को P रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 1:2 में विभाजित करता है तथा P बिंदु के निर्देशांक का। बात समझ आया। देखो अतः P रेखाखंड, यानी P, ये भी तो एक खंड ही तो है, तो P रेखाखंड AB को, A और B को आंतरिक रूप से 1:2 में विभाजित करता है। यानी ये जो है जब आप P उठाओगे तो ये वाला मान आपके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी एक मतलब एक भाग ये और दूसरा भाग ये, तो एक और एक ये कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो P से लेकर के और B तक जब आप बढ़ेंगे तो ये 2 भागों में आया, तो ये 2 भाग का हो गया, और A से और P तक जो है 1 भाग है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि P जो है रेखाखंड A और B को आंतरिक रूप से 1:2 में विभाजित करता है तथा P बिंदु के निर्देशांक। अब P बिंदु के निर्देशांक क्या हुआ, x और y हुआ। तो जब P बिंदु के निर्देशांक x y हुआ तो अब यहाँ पर क्या लगाओगे, विभाजन सूत्र, क्योंकि विभाजित कर रहा है ना, तो यहाँ पर हो गया विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र यानी जो है x और y का जो मान यहाँ से जो आएगा, विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा my प्लस
एम वाई 1 2 2 1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो निकल कर आया। अब देखो अब बिंदु क्या क्या है, तो बिंदु जो है जो ए और बी के बिंदु क्या हैं, 4 कामा माइनस का 1 और माइनस का 2 कामा माइनस का 3, और m1 का मान कितना है, m1 का मान यहाँ से यहाँ ये m1 हो गया 1 हो गया, और ये m2 तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, m2 का मान कितना है 2 है, ये हो गया x1 और ये हो गया आपका y1, x2 और y2। अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं, और यहाँ पर m1 x2 ये सब यहाँ से देख करके बिंदु ये सबके मान दे रखे, और इस मान को देख करके यहाँ पर आपको क्या करना है, रखना है। बात समझ में आ रहा, तो हमने जो है इसको जो है रफ कर दे। अब देखो यहाँ से m1 का मान कितना है 1, तो यहाँ हमने 1 रख दिया, और बराबर में ये xy से चलता रहेगा। m1 का मान कितना 1 और x2 का मान कितना है, तो माइनस का 2 कर दीजिए, यहाँ प्लस वाला करना प्लस, m2 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 कर दीजिए, और x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है यहाँ से, और यहाँ से x1 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए, और बटे में कितना है m1 और m2, तो m1 का मान कितना 1 और m2 का मान कितना है 2। चलिए अब इसका मान रखते हैं, m1 का मान कितना है 1, y2 मान कितना है, y2 मान कितना माइनस का 3 कामा m2 मान कितना है, तो m2 का जब आप मान रखोगे तो 2, यहाँ प्लस है भैया, और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान कितना है माइनस का 1, और बटे में m1 m2 1 प्लस 2। अब इसको रफ कर दें, अब 2 1 कम 2 और 4 दूनी 8 और 2 1 3 हो गया, और 3 1 कम 3 माइनस का 3 और 2 1 कम 2 माइनस का 2 और 2 1 3। अब 8 घटा दीजिए, तो ये बचेगा 6/3 कामा, और जो है माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 5, तो माइनस का 5/3 काट दीजिए, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, तो 2 कामा माइनस का 5/3, ये आपका आंसर आ गया। यानी पी बिंदु के निर्देशांक क्या आया, एक्स वाई के जो मान आया पी बिंदु के निर्देशांक, तो वो आया 2 कामा माइनस का 5/3। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्यू बिंदु के निर्देशांक। अब इसका मान निकालते हैं, तो जब इसका मान निकालेंगे, जो पी बिंदु जब निकाले थे तब 1,2 हो गया था, लेकिन जब क्यू निकालेंगे तब इसके लिए ये 1 हो जाएगा और इसके लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, और इसको हम रफ करते हैं, और फिर जो है उसको हम आगे बताते हैं। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे अतः क्यू रेखाखंड के, अतः क्यू रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से, वही काम यहाँ भी करना है, आंतरिक रूप से 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, ये बात हमने जो है यहाँ पर लिखा था, हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर, तो अब यहाँ क्यू जब लोगे तो ये जो क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है तो क्यू बिंदु के निर्देशांक, अब क्यू बिंदु के निर्देशांक ले लीजिए, तो यहाँ पर विभाजन का सूत्र लगा दीजिए, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र में क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या आया, x और y है, और वही फार्मूला x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा
एम वाई प्लस एम वाई 1 2 2 1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, रख दिया। अब बिंदु ले लीजिए, बिंदु वही रहेंगे, 1 कामा माइनस का 4 कामा 1 4 कामा माइनस 1 और 2 कामा माइनस का 3 माइनस 2 माइनस 3 कामा। और अब m1 का मान कितना हो जाएगा, अब यहाँ से देखो, अब इसको रफ कर दें। अब इसके लिए जो है, क्योंकि आप क्यों लिया है ना, तो यहाँ जो है ये 2 भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 बराबर 2 और यहाँ से यहाँ तक जो है मान ये हो जाएगा m2 बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये 1 भाग है, तो वही m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। चलिए अब इसको मान यहाँ पर रखते हैं, इसको रफ कर दे। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब m1 का मान कितना है, m1 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए और x y से चलता रहेगा। m1 का मान कितना है 2 और x2 का मान कितना है, तो ये x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 और y2, तो x2 का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 रख दीजिए। यहाँ प्लस लगा दीजिए। m2 का मान कितना है, तो m2 का मान कितना है 1, यहाँ 1 रख दीजिए। और x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, x1 का मान 4, तो यहाँ 4 रख दीजिए। और बटे में कितना है m1 m2 यानी 2 1 3, तो 2 प्लस 1 है। और कामा m1 का मान कितना है 1, m1 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान कितना माइनस का 3, तो माइनस का 3 रख दीजिए। प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। y1 का मान, अब m2 का मान कितना 1, तो यहाँ 1 रख दीजिए। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान कितना माइनस का 1, तो माइनस का 1 रख दीजिए। अब यहाँ पर m1 m2 यानी 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 हो गया। अब इसको रफ कर दें, ठीक है, क्योंकि हमने तो मान यहाँ पर रख लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस का 4 और ये 4 एकम 4, 2 और 1 3 और 2 3 6 माइनस का 6, 1 कम 1 माइनस का 1 और 2 1 कम 2 1 3। अब देखो, जब कोई संख्याएं सेम होती हैं, चिन्ह विपरीत होते हैं, क्या होता है कट जाता है, तो हम आता है 0, यानी 4 प्लस माइनस कट गया और 4 4 भी कट गया, तो क्या होगा 0 0 बटा 3 और 6 1 7 माइनस का 7 बटा 3 आ गया। अब इसको भाग दो, क्या आ जाएगा 0, यहाँ से 7 बटा 3। तो यहाँ पर Q बिंदु के जो निर्देशांक आया उसका सूत्र, उसका जो है आंसर क्या आया 0, माइनस का 7 बटा 3। तो यहाँ पर इसका आया 0, माइनस का 7 बटा 3 और पिछले वाले में जो अभी हल किया था उसका जो मान है वो उसका ये P वाले का मान हुआ। वही चीज़ कह रहा था कि सम त्रिभाजित करने वाले जो बिंदु है उनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हम निर्देशांक ज्ञात हो गया क्योंकि Q बिंदु का ये मान निकला और P वाले का पिछले पे मान निकाले थे। तो ये जो है आपका सवाल जो है सॉल्व हो गया और आपको समझ में आया होगा और आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा कहीं डाउट भी है तो वीडियो को दोबारा जो है देख लीजिए, पक्का एकदम क्लियर एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है, इसमें कोई संशय वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ और फिर तब सब्सक्राइब लाइक ये आपकी जिम्मेदारी है और करें तो ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारियाँ बनती हैं, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके जो आपको वीडियो उपलब्ध कराते हैं तो कुछ आपकी भी बनता है। वो कह रहा नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है काफ़ी जो है इसमें बड़ा क्वेश्चन जो है छपा हुआ है दिया हुआ और इसको जो है यहाँ पर लिखना इतना संभव नहीं है। तो आप लोग अपनी जो है ये क्वेश्चन नंबर आप तीसरा देख रहे हैं ये, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है आप अपनी बुक जो है ले करके बैठें और जो है मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ और इसको जो है आप लोग जो है पढ़िए और मैं यहाँ सवाल जो है सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, आपने ये देख लिया ना, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना ये, ठीक है। तो इसको आप जो है देख लीजिए और आपकी स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है आप है उसको वहाँ पर देखिएगा। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके बोर्ड पर जो है
देखिएगा लिखा है, क्या कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक यातायात मैदान में ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। AD का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक, ठीक है। अनुदिश का मतलब होता है एक के ऊपर एक, अनुदिश मतलब होता है एक के ऊपर एक, और 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया। जैसा कि आप लोग आकृति में देख रहे हो, आकृति में दर्शाया गया है ना, आकृति में 100 गमले के ऊपर गमला रखा हुआ है। तो और A और D 100 गमले रखे गए हैं और दर्शाया गया है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। अब देखो दूसरी पंक्ति में निहारिका, देखो ठीक है, दूसरी पंक्ति में निहारिका जो है दौड़ती है और AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, ठीक है। AD है, देखो AD है ना, तो AD के जो है 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, देखो प्रीत कहाँ है, 8वीं पंक्ति में है, दूसरा झंडा देखो 8वीं पंक्ति में प्रीत है और AD झंडे के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। वहाँ से एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो हमें दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है। तो जैसे मान लीजिए कि जो है, आप वहाँ सवाल देखिएगा, इसे मान लीजिए यहाँ पर देखो ये जो है ये जो है एक क्या नाम, एक मैदान है A B C और ये D है और यहाँ पर AD के यहाँ पर 100 गमले रखे हैं। ये क्या है, एक गमला है इसे, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे एक गमला है, ये ऐसे जो है ऐसे करके, तो यहाँ जो है इसे कितने, यहाँ पर 100 गमले रखे गए हैं। यानी AD के अनुदिश, अनुदिश का मतलब होता है ना भैया, अनुदिश का मतलब होता है जो है एक के ऊपर एक, तो यहाँ पर 100 गमले जो है रखे गए हैं। और क्या कह रहा है, तो दूसरी पंक्ति में निहारिका माने एक, देखो दूसरी पंक्ति में 2, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, ये 8, ठीक है। अभी 9 तक है, 10 तक है। तो दूसरी पंक्ति में, यहाँ दूसरी पंक्ति में कोई एक निहारिका है, इन्होंने एक जो है अपना इन्होंने झंडा जो है यहाँ पर इन्होंने अपना जो है झंडा गाड़ा। और उसके बाद में जो है प्रीत 8वीं पंक्ति में, देखो प्रीत यहाँ पर है ना, तो प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में जो है एक उन्होंने झंडा गाड़ा। तो यहाँ से इन्होंने प्रीत 8वीं पंक्ति में झंडा गाड़ा। तो कह रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ठीक है, ये चीज़ निकालना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमें निकालना है। अब देखो यहाँ से देखो ऐसे ये चीज़ देखो, ये वाला मान होता है x का, क्योंकि ये x डैश और ये y और ये जो है y डैश, तो ये मान होता है x का। तो ये वाला मान हो गया आपका पूरा x का और ऊपर वाला मान कितना हो गया, ये y का। बात समझ में आ रहा, ठीक है। ये वाला मान x का, ये वाला मान y का, इसको हम रफ कर दें। अब देखो तो यहाँ पर ये इसका बिंदु क्या है, तो यहाँ ये हो गया x वाला मान, पहले होता है x और फिर y होता है, तो y वाले का मान कितना आएगा। तो यहाँ पर टोटल गमले कितने हैं, 100, टोटल कितने हैं 100, और टोटल हैं 100, लेकिन कह रहा जो निहारिका जो है, ये निहारिका जो है 100 गमले रखे गए हैं और AD के अनुदिश, AD के यानी अनुदिश यानी 100 के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यानी 100 का 1/4 निकालो कितना हो जाएगा, तो 25 का 100 यानी 25 आया, यानी बिग वाई मान कितना आया, 25 आया। अब उसके बाद में फिर प्रीत, ये मान लीजिए प्रीत है, प्रीत कितना है 8, तो ये हो गया 8, क्योंकि इधर की पंक्ति, तो ये हो गया 8। और AD के यानी AD यानी 100, टोटल कितना आया 100। अब 100 के कितने भाग के बराबर है, तो 1/5 यानी 1/5, तो 1/5 भाग के बराबर कितना हो गया, 20 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये हो गया 20 आ गया। अब देखो इसी को हम थोड़े एक यहाँ अलग रफ बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि ये A हो गया, ये मान लीजिए B हो गया। इसका मान कितना है 2, 25 और इसका मान कितना है 8, 20, ठीक है।
अब ए यहाँ से ए बी के दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकालना है कि कह रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है। तो ए और बी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है, बिंदु कौन कौन से हैं, 2,25 और 8,20 और दो बिंदु कौन कौन से हैं, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर रख दीजिए, तो x1 कितना है, तो x1 ये x1 y1 x2 और y2, x1 y1 x2 और y2, तो यहाँ पर x1 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए और माइनस है तो माइनस लगा, अब x2 मान कितना है 8, तो यहाँ 8 रख दीजिए, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 25 और y2 का मान कितना है 20, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको हमने मान रख दिया, अब इसको हम रफ करते हैं। तो इसको हमने जो है रफ कर दिया, तो यहाँ जब रफ किया तो ये कितना हो गया, -6 का होल स्क्वायर, इधर ए भी चलता रहेगा, और प्लस और 25 में से 20 घटाओ तो ये हो गया 5 का होल स्क्वायर। अब 6 का माइनस प्लस हो गया और 6 का वर्क करेंगे तो कितना होगा 36, 6 संग 36 और 50 25 और दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 5 11 3 2 5 1 6 यानी 61 मीटर के 61 मीटर आया, 61 मीटर। यानी वो अपना झंडा कहाँ पर, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना आया 61 मीटर, यानी यहाँ से ले करके और यहाँ तक की जो इनके दोनों को जो बीच की जो दूरी कितनी है 61 मीटर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर आप देखिए, आगे लिखा है, ये तो एक तो आ गया, फिर कहे यदि रस्म को एक नीला झंडा दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको तो हमने नोट कर लिया होगा ना, तो इसको जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो है निहारिका थी और ये जो है ये एक था, ये दूसरी पंक्ति पर, और ऐसे शॉर्ट डैश करके, और ये 8वीं पंक्ति पर, क्योंकि यहाँ पर जो है चलो लिख दे रहे हैं 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, और ये जो है ये प्रीत है। अब मान लीजिए एक झंडा ये था और एक झंडा ये था, अब इन दोनों के बीच की दूरी पर क्या नाम है, क्या कह रहा है सवाल कि यहाँ आगे से पढ़ो कि यदि रस्म को एक नीला झंडा गाड़ना हो, अगर रस्म को एक कोई रस्म है, अगर इन कोई एक रस्म है और रस्म को नीला झंडा दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ये चीज़ कह रहा है। यानी मान लीजिए रस्म को, यानी इन्होंने अपना झंडा यहाँ पर गाड़ा, अब ये हो गया आर, तो आर के निर्देशांक यानी x और y हो गया। अच्छा, इनके बिंदु क्या अभी लिखे हम थे 2 कामा और जो है 25 लिखे थे, हाँ 4 पंचे, एक मिनट बता रहे हैं, हाँ 25, हाँ यहाँ 2,25 और P वाले बिंदु के यहाँ पर क्या लिखे थे, तो इसका जो भाई लिखे थे वो लिखे थे 8,20। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो, यानी अब ये मध्य बिंदु के सूत्र निकालना है, तो यहाँ पर लिखो मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी x और y, तो यहाँ पर x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। अब इसका बिंदु रख लीजिए, तो बिंदु कितना है 2,25 और 8,20, तो x1 का मान कितना ये हो गया 2 और x2 मान कितना 8/2
कॉमा y1 का मान कितना है 25 और y2 का मान कितना है 20 बटा 2, तो 2 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। चलो अच्छा इसको यहाँ पे देखो, अब 8 2 10, तो 10 बटा 2 और यहाँ से जो है यहाँ से जोड़िए तो ये 45, यानी 45 बटा 2 और इधर जो एक्स वाई चल रहा है। अब देखो यहाँ पर इसको रफ कर दे रहे, ठीक। अब इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ हो गया 5, इसको भाग दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 5, तो ये क्या आ गया, एक्स का मान कितना आ गया 5 और वाई का मान कितना आ गया 22.5। तो यानी कहने का मतलब ये कि ये देखो ये पंक्ति है, तो ये 5वीं पंक्ति में तो क्या कह रहा सवाल, कह रहा है कि रस्म को एक नीला झंडा दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर जो है ठीक आगे दूरी पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी, तो कहाँ पर गाड़ेगी, वो 5वीं पंक्ति में 22.5 पर जो अपना झंडा गाड़ेगी, यानी 5वीं पंक्ति में यहाँ पर और 22.5 पर यहाँ अपना वो झंडा गाड़ेगी। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भैया आपका ये हो गया और अब चौथा क्वेश्चन बचा है। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो में ये भाग अभी 1-2 भाग में आएगा। ठीक है, तो हाँ जो आगे आप लोगों को फिर बताएंगे और आप शेयर लाइक सब्सक्राइब खैर आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी, इसको आप करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टेलीग्राम पर जुड़िए। जो भी अगर नहीं समझ में आता है जो क्वेश्चन तो वहाँ से फ़ोटो खींचिए, वहाँ से भेज दीजिए और वहाँ से वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी कंटेंट वगैरह जो भी PDF वगैरह जो भी मटेरियल होंगे वो टेलीग्राम पर ही आपको मिलेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो सारे के सारे टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। तो ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।